नमस्कार, आप देखें फटाफट फ्यूचर। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मार्केट्स निफ्टी करीब 7559 7559 के स्तर पे। हालांकि अगर आप देखें आज एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के साथ बाजार ने ठीक उसी क्रिटिकल लेवल को छुआ जो कि बीते 2 हफ्ते से छूने का प्रयास कर रहा है, और शायद आई थिंक मैं ये कहूं कि छू कर काटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से अब तक तो कम से कम 1232 तक नहीं पार कर पाया है। एंड देयर इज आई थिंक 7586, इट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्रिटिकल लेवल है, टेक्निकल्स के हिसाब से लेवल है। अगर आप इसे नहीं भी ट्रैक करते हैं तो एक बार ट्रैक करने की कोशिश करिए कि आखिरकार निफ्टी ऐसा क्यों कर रहा है। इस कार्यक्रम में हम अंतिम आज क्या देखेंगे, इनफैक्ट क्या 7600 इस बार पार हो पाएगा या नहीं, क्या कहते हैं ऑप्शंस के आंकड़े, निफ्टी रणनीति कैसे बनाएं। हमारे साथ जो 6 लोग होंगे इस कार्यक्रम में, इनफैक्ट स्ट्रेटेजीज होंगी, उनकी उन पर बात करेंगे। सबसे बेहतर स्टॉक फ्यूचर, अगर निफ्टी से हट के, बैंक निफ्टी से हट के किसी स्टॉक पे दाव लगाना है, अब किन शेयरों में मुनाफा मिलेगा। दैट मीन्स अगेन कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर आप लॉन्ग कॉल खेल सकते हैं, लॉन्ग फ्यूचर खेल सकते हैं, कैश लॉन्ग खेल सकते हैं। आज की बेस्ट ऑप्शन स्ट्रेटेजी और फटाफट शेयरों पर राय लेंगे। इस बीच में जरा निफ्टी पे आता हूँ एक बार। निफ्टी अगर आप देखें आज सुबह सुबह ऑलमोस्ट 7586 की ट्रेजेक्टरी तक गया, वहां से फिर वापस आया, अभी प्रयास कर रहा है। और देखिए इस प्रयास में फिर से अगर आप देखिए रीगेन करने में अपनी स्ट्रेंथ, सबसे अहम भूमिका जो रहेगी वो रहेगी यूरोपियन मार्केट्स की। वहां पर ओपनिंग कैसी होती है और क्या यूरोपियन मार्केट्स हमको कोई पुश देते हैं। इस बीच आप देखिए इंडिया विक्स का आज स्लाइड होना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है वाकई, क्योंकि देखिए एक इवेंट के क्लोज होने का संकेत दे रहा है। ऑप्शंस प्रीमियम थोड़े से घट रहे हैं, राइट उतनी स्मूथ है, आगे रहेगी या नहीं रहेगी ये कह नहीं सकते। देखिए बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज है। मैं एक बार चंदन थापड़े का चलता हूँ, उनके साथ अगर आप देखें, मैं ऑप्शंस के आंकड़े दिखाता हूँ आपको। आप एक बार जरा प्लीज कॉल्स पे आइए, मैं चंदन से बात करूंगा मैं यहाँ पर। आप कॉल्स देखिए, 11,76,000 की कॉल बिकी है, 7500 की कॉल 5.5 लाख, और अगर आप 7800 की कॉल को देखें तो ऑलमोस्ट 4 लाख। यानी ह्यूज कॉल राइटर्स आज सुबह सुबह बाजार पे हावी हो गए हैं। यानी बाजार के आगे अचानक से एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है। चंदन, मैं इनफैक्ट 7600 की कॉल पुट की पैरिटी देख रहा था। क्या लगता है आप चंदन किस साइड खड़े होंगे? आप शॉर्ट करेंगे यहां पर निफ्टी या फिर लॉन्ग करेंगे निफ्टी? अब आपको डिसाइड करना है एक बड़े प्रॉफिट्स के लिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेटा और टेक्निकल के तथ्यों को बात करूं तो बाजार ने देखिए एक मेजर सपोर्ट 7405 से टर्न होके और आज एक गैप अप ओपनिंग दी है। और इंटरेस्टिंगली गैप अप ओपनिंग और हर्डल के बावजूद भी बाजार नीचे की तरफ नहीं फिसल रहा है। और आज का जो गैप अप लेवल है 7508 7541, उस लेवल को बार बार यहाँ पे सपोर्ट बनाने में कामयाब हो रहा है। देखें ये 7580 7600 जोन काफी क्रिटिकल है, क्योंकि 7500 7600 और उसके हायर साइड की हर कॉल में राइटिंग हो रही है। बट इंटरेस्टिंगली बाजार जिस हिसाब से 7500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, मैं अभी टेक्निकल के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव बायस रखने की सलाह करूंगा। हालांकि 75 की कॉल में अभी तक अनवाइंडिंग नहीं हो रही है, जो जरूर एक कंसर्न का बात है, और वहाँ पे लगभग 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। बट मेरा यहाँ पे व्यू नेगेटिव तभी होगा जब 7510 के आसपास निफ्टी फिसल जाता है। तो फिलहाल मैं यही सलाह रहेगी, कोई डिक्लाइन आए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाए, 7510 का स्टॉप लॉस लगाइए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाजार यदि 7550 7580 होल्ड करता है और 75 की कॉल में अनवाइंडिंग आती है तो जरूर ये 7600 से लेकर 7630 का लेवल छू सकता है। यानी आप चंदन ये कह रहे हैं कि अभी इन लेवल्स पे इस प्राइस पर आप खरीदेंगे निफ्टी या फिर थोड़ा सा और गिरावट का इंतजार करेंगे? जी, मैं यहाँ पे गिरावट का इंतजार करूंगा। मेरे हिसाब से 7539 7540 जो आज का डेज लो है उसके आसपास का लेवल एक बेहतरीन ट्रेड होगा, और वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग की साइड फेवर करेगा। और इंटरेस्टिंग बाजार गैप अप हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव राय रखने की सलाह रखूंगा और बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाऊंगा। आशीष अंदानी हमारे साथ हैं। अब आशीष, निफ्टी पर आप क्या कर रहे हैं आज? निफ्टी मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय करके ही चलना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है हमारे पास 7540 का। ऑल्दो 3-4 दिनों में काफी वॉलेटाइल रहा है निफ्टी, 7400 के लेवल्स पे हमने टच किए हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय करने में ही रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस 7520 के आसपास रखें और टारगेट 7620 के आसपास दिखता है। कोई स्टॉक फ्यूचर आपका आज का? एक्सिस बैंक में काफी अच्छा ब्रेकआउट आया 426 के ऊपर, मुझे लगता है उसमें बाय करना चाहिए। 426 का स्टॉप लॉस में रखूंगा और 440 तक के टारगेट्स मुझे दिखते हैं इसमें। ओके, आपने एक्सिस बैंक पिक किया है। जरा प्लीज मैं एक्सिस बैंक को खैर आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्सिस बैंक पे बात करने से पहले एक बार निफ्टी बैंक देखना चाहूंगा कि वो क्या मेरे को मैंडेट दे रहा है। आई मीन आशीष की इस कॉल पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या डाइवर्जेंस है? देखिए निफ्टी बैंक है करीब 15,592 पे, ये भी ठीक उसी लेवल से शायद घबरा रहा है जिस लेवल से घबरा रहा है आपका निफ्टी। दैट इज 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो आंकड़ा अपने आप में अगर आप देखिए बड़ा क्रिटिकल है, और वो यहाँ था करीब 15,750 के जोन में। अब आइए एक बार फिर कॉल पे आइए आशीष की। देखिए आशीष की कॉल के साथ इसलिए आप जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर
विद इन द बास्केट ऑफ बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा पॉइज्ड हैं अच्छी तेजी के लिए, तो एक्सिस बैंक इनकी कॉल है विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 442, 426 का आपका स्टॉप लॉस लगा के रखना है। आशीष का एक बार निफ्टी पे व्यू देखते हैं, एग्जैक्टली उनका निफ्टी पर व्यू क्या है। एक्सिस बैंक, देखिए निफ्टी और इसके चार्ट में और निफ्टी बैंक और इसके चार्ट में क्या अंतर है, ये अभी भी डे हाई पर है, वहीं निफ्टी बैंक जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो ये होता है डाइवर्जेंस इंट्राडे में। एक बार आशीष की कॉल पे आइए, निफ्टी पर क्या है उनकी राय। वो 76-20 के लक्ष्य के लिए 75-20 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी एंट्री मार रहे हैं निफ्टी लॉन्ग पर। हमारे साथ अजीत मिश्रा हैं। अब अजीत, निफ्टी पर क्या कर रहे हैं आप? में देखिए यहाँ पे हमारी राय पॉजिटिव बनी हुई है। 71-70 के अराउंड पे हमने अपना ट्रेंड चेंज किया था, बेसिकली तब से रिकमेंड करते आ रहे हैं बाय ऑन डिप्स। अभी भी वो बायस मेंटेन है, वो मेंटेन रहेगा जब तक 74 है। तो अभी इंट्राडे में भी अगर कोई 10-20 पॉइंट का अगर डिक्लाइन मिलता है 75-40 के अराउंड पे, तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 75 का 10 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7600 का इमीडिएट टारगेट। आपका अगर आप देखें लक्ष्य करीब स्टॉप लॉस करीब 75-10 का है और आपने जो टारगेट अप्रॉक्सीमेटली मान के चला है, आई मीन 76 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर जाने की आप अपेक्षाएं रखते हैं 7600। अजीत, कोई स्टॉक फ्यूचर आपका जिसको चेज कर रहे हैं आप इस वक्त? देखिए केटी के बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है चार्ट में यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 106-108 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं केटी के बैंक में 95 का स्टॉप लॉस के साथ। 95 का स्टॉप लॉस और लगभग 108 के लक्ष्य के लिए। देखिए दोनों ही कॉल्स जो आई हैं अब तक स्टॉक फ्यूचर्स पे वो तो तेज़ी की आई हैं और बैंकिंग के ऊपर आई हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी और ये आपका 2 स्टॉक फ्यूचर्स हो गए। अब हमारे साथ हैं बात करने के लिए हैं स्वाति होटकर हैं हमारे साथ। स्वाति नमस्कार। निफ्टी क्या कर रही हैं आप? निफ्टी पे भी मेरी सेम राय है कि ये लेवल पे बुलिश है मेरी राय फिलहाल। बट अगर डिप्स पे आ रहा है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। आज भी अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी आज गैप अप होके भी स्ट्रेंथ काफी होल्ड किया है। तो ऑन एवरी डिप्स डेफिनेटली बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। मेरा टारगेट अपसाइड है 7620 7640, जो कि ऑलमोस्ट 100 डेज मूविंग एवरेज। आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी एक बार टच करने जाएगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7480। ओके, आप 7480 के स्टॉप लॉस के साथ 7620 और 7640 की ट्रेजेक्टरी के लिए अपना लक्ष्य रख के चल रही है। स्वाति जी, आपने अभी कोई स्टॉक फ्यूचर पिक किया है तेजी खेलने के लिए या फिर मंदी खेलने के लिए? Apart from the banking stock, as of now I am concentrating on IT pack also. तो मेरी बाय राय है आज के दिन के लिए Infosys बाय में ट्रैक कर रहे हो। ये स्टॉक हम लोग ने हमेशा देखा है कि 200 डे मूविंग एवरेज एक बार टच होके अपसाइड वैल्यू दे देता है। लाइन चार्ट अगर आप देखें तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में चल रहा है ये स्टॉक। तो ये काउंटर पे बाई करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस हम एक्सपेक्टिंग 1130 का स्टॉप लॉस रख के अपसाइड 1210 का टारगेट है। Infosys पे that means you are expecting a fresh new high? Yes. Okay. शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए स्वाति। 1210 का लक्ष्य लेके चल रही है इन्फोसिस। देखिए ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर आप नजर रख के चलिएगा। क्या है, निफ्टी के भागने से पहले शायद इनके भागने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वो स्ट्रक्चर है जो कि ज्यादा क्लियर है। 2 स्टॉक्स बताता हूं मैं आपको। एक इन्फोसिस 1163, एक प्लेन स्ट्रक्चर क्लियर स्ट्रक्चर जहां पे तेजी पहले बन सकती है, बाजार तेजी का मैंडेट पहले दे सकता है। दूसरा स्टॉक है ये एशियन पेंट्स। जरा प्लीज एशियन पेंट्स दिखाइए। कल देखिए स्टॉक टूटा था, नमूना ने जो अभी अपना जो टेक शेयर किया था उसके बाद स्टॉक टूटा, लेकिन आज फिर से अगर आप देखें ऑल टाइम हाई चल रहे काउंटर को शॉर्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। आप काट दीजिए भले ही एक बार, लेकिन शॉर्ट करना तो बहुत मुश्किल है। चंदन, इन दोनों स्टॉक्स पे एशियन पेंट्स पे और इन्फोसिस पे आपकी राय क्या होगी? जी हाँ, इन्फोसिस ने देखे पिछले काफी दिनों से अच्छा खासा होल्ड कर रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में एक्टिविटी भी अच्छी हो रही है। काउंटर अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ टेरिटरी में मूव कर रहा है, बट यहाँ पे काफी ज्यादा इसका 1200 के आसपास हर्डल आ जाता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि यहाँ पे 1180 या 1160 कॉल के साथ ट्रेड करें और यहाँ पे सपोर्ट क्लियरली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और 1135 1140 अब सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और जब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है यहाँ पे ट्रेडिंग की सलाह रहेगी। बट अपसाइड लिमिटेड दिख रहा है, इसलिए बेटर है कि ऑप्शन में ट्रेड करें। एशियन पेंट की बात आपने की, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये काउंटर है वो लाइफ टाइम हाई के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और इनको एशियन पेंट का मैं यदि वीकली और मंथली चार्ट देखूं तो यहाँ पे एक अपर बैंड में एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, जो साफ संकेत दे रहा है कि यदि काउंटर में थोड़ी सी भी चाल मिल गई तो नए अनचार्टेड टेरिटरी के मुंह देखे जा सकते हैं। काउंटर अभी रिसेंटली एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और चैनल के लोअर बैंड का जो सपोर्ट है 860-65
उसी को लेके होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आज 878 880 निकल जाता है तो इसका इमीडिएट जो 3 दिन का नेगेटिव ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा और 900 से 920 तक जाने की यहाँ पे गुंजाइश बन जाएगी। चलिए, ये थी आपकी राय एशियन पेंट्स और इंफोसिस पे। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम में अब तक जो भी कॉल्स आई हैं उनका मैंडेट निफ्टी पर कहता गया। देखिए, आज तो क्लियर कट बायर हैं, सारे के सारे बायर्स हैं। चंदन तापड़िया बायर, स्टॉप लॉस 75.10, 76.30 का लक्ष्य। आशीष हंदानी 76.20 का 75.20 का स्टॉप लॉस है। 2 कॉल्स, स्वाति हुटकर इट्स बाय 74.80, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है लेकिन 76.20 की ट्रेजेक्टरी ये टारगेट मांगे चल रही है। और अजीत मिश्रा 7600, यानी 76-40, 40 अंकों के अंतराल पर अगर आप देखें रेजिस्टेंस है बाजार का, टारगेट्स वहीं पर आ रहे हैं। और स्टॉप लॉसेस की वकालत जो भी हुई है अब तक इस कार्यक्रम में, उसका मैंडेट बन रहा है कहीं ना कहीं 75.10 तक का। तो निफ्टी पर ही अप्रोच तक के चलिए। अब बात करते हैं, देखिए, स्टॉक फ्यूचर से हट के अब थोड़ा सा ऑप्शन पे, अगर आप सस्ती और कम रिस्क वाली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक आइडिया आपको बताते हैं। चंदन हमारे साथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। चंदन, बताइए कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं आप आज? जी हाँ, यहाँ पे मैं देखें डिश टीवी में ट्रेडिंग के लिए सलाह करूंगा। डिश टीवी ने कंटिन्यूसली पिछले 3 वीक से यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। काउंटर ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी पार किया और जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है, लग रहा है कि इमीडिएट में 85-86 तक के लेवल जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 82-50 के कॉल के लेना की वकालत करूंगा। 2 रुपए के आसपास चल रही है, 1 रुपये स्टॉप लॉस लगाई और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कॉल 1-2 दिन में 4 रुपए तक चली जाए। डिश टीवी विद डिस्क्लोजर दैट, मैं जब बात कर रहा हूँ तो उससे पहले डिस्क्लोजर दे दूँ कि ये एसएस समूह की कंपनी है, लेकिन मैं ये चंदन की कॉल पे बात कर रहा हूँ। डिश टीवी 82-50 पे कारोबार कर रहा है और यहाँ पर मानते हैं कि ये जो आपको कॉल एग्रीमेंट करनी है वो है एट द मनी कॉल, 2 रुपये में खरीदें यहाँ पर। और जो लक्ष्य है, टारगेट लेके चल रहे हैं, सेकंड स्लाइड पे आइए एक बार, वो है करीब 4 रुपये का। वैल्यू एट रिस्क महज 1 रुपये की। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। लेकिन मैं डिश टीवी पर थोड़ा सा व्यू ये भी ले लेता हूँ चंदन आपका, कि अगर किसी क्रिटिकल लेवल को पार करता है ये, अब मैं चार्टिकली देख रहा हूं तो मेरे को लगता है कि हाँ, अगर 85 का लेवल पार कर जाए तो शायद 90 तक का स्विंग देगा। एक बार ये ट्रेड ग्रिप में आ जाए तो कहां तक ले जा सकते हैं? आज से कुछ दिन पहले जनवरी सीरीज में लगभग 18 जनवरी के आसपास 8150 का इसने एक लो बनाया था। वो लेवल के बाद बाउंस बैक देखी और सेलिंग देखी थी, उसी लेवल को ये वापस निकाल रहा है। यानी कि पुराना जो रेजिस्टेंस था उसको अब सपोर्ट में, पुराना जो सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस निकाल के और नया मूवमेंट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आज का क्लोजिंग यदि 8150 82 के ऊपर हो जाता है तो यहाँ से डायरेक्टली मूव 85 और फिर 92 तक आ सकते हैं। चलिए चंदन, अब आपके ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। आपने किन किन स्टेट्स को पिक किया है आज के लिए, आज के सेशन में? पहला ट्रेड आपका कौन सा होगा? पहला ट्रेड यहाँ पे देखें गेल इंडिया रहेगा। गेल में देख काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा खासा फॉलिंग ट्रेंड लाइन को पार करके यहाँ पे नया मूवमेंट दे रहा है। इनफैक्ट सारे ऑल मार्केटिंग कंपनीज और ये जो सारे स्टॉक्स है वहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि गेल में स्ट्रेंथ है, काफी कंपेरेटिवली ज्यादा है, जिस हिसाब से इसका प्राइस पैटर्न बना है। पिछले कुछ दिनों से 333 के लेवल को होल्ड कर रहा है और 333 इसका एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल काम करता है। जब भी इसके नीचे जाता है तो सेलिंग आती है, जब भी इसके ऊपर होल्ड करता है तो बाइंग इंटरेस्ट बनता है। और अभी जिस हिसाब से इसने उसी लेवल को सपोर्ट बना के कल वापस टर्न हुआ, लग रहा है काफी पॉजिटिव सेंस यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहूंगा। 348 का स्टॉप लॉस लगा के 368 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखे जा सकते हैं। दूसरा ट्रेड यहाँ पे सीमेंट पेक से रहेगा। मेरा मानना है कि इंडिया सीमेंट में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। इनफैक्ट सारे सीमेंट काउंटर काफी दिनों के बाद में यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं। इंडिया सीमेंट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और इनफैक्ट आज से 8-10 दिन पहले 63-64 का बॉटम बनाया था, जो इसका एक मल्टीपल बॉटम साबित होते हुए नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक में 84-85 तक के इमीडिएट मूवमेंट देखे जा सकते हैं। यहाँ पे 75 या फिर स्टॉप लॉस को बढ़ा के 77 भी रख सकते हैं। टारगेट मेरा रहेगा 83 और 85 तक। 2 ट्रेड्स हो गए आपके, इंडिया सीमेंट्स हो गया एक आपका जिसको आप बाय कर रहे हैं, और इनफैक्ट एक डिश टीवी पे आपने बाय कॉल दी थी। एक गेल, इनफैक्ट आपने तीसरा ट्रेड जो दिया था, गेल में भी आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 368 के लक्ष्य के लिए और 348 के स्टॉप लॉस के साथ। चंदन, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। इनफैक्ट इंडेक्स पे फिर लौटता हूँ, 7556 का स्तर यहाँ पे 58 अंक ऊपर है। आज के टॉप गेनर्स में अगर आप देखें, मैं अगर सॉर्ट करके देखूँ जहाँ जहाँ तेजी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस वक्त कमोडिटीज़। आप चाहे बीपीसीएल को देख लीजिए, उसके बाद आप केन को देख लीजिए, ओएनजीसी को देख लीजिए, वेदांता को देख लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट को देख लीजिए। कमोडिटीज़ बहुत बड़ा प्ले इस वक्त बन रही हैं। आप कमोडिटीज़ में से क्या लेके चलना चाहेंगे वायदा कारोबार में? इस वक्त सीरीज लंबी है, कोई टेंशन नहीं मेरे पास, चाहे मैं फ्यूचर में ट्रेड करूं चाहे ऑप्शन में ट्रेड करूं। मेटल्स में, कमोडिटीज़ में क्या खरीदेंगे आप?
जी हाँ, देखिए मेटल्स की बात करें तो लगातार यहाँ पे मूवमेंट बना हुआ है और यूजुअली जब मार्केट एक वोलेटाइल स्विंग देता है तो मेटल काउंटर में सेलिंग देखने को मिलती है, बट ऐसा अब की बार नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट टाटा स्टील की बात करें या फिर वेदांता की बात करें या हिंडाल्को की बात करें, सब में स्ट्रेंथ बनी हुई है। कुछ अदर स्टॉक्स भी है जो अपने नए हाई पे चल रहे हैं, बट यहाँ पे मैं टाटा स्टील की तरफ ही इशारा करना पसंद करता हूँ। काउंटर है लगभग अपने सपोर्ट को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट देखिए पिछले 4 दिनों में ऊपर से निफ्टी ने 100 पॉइंट 150 पॉइंट की बिकवाली देखी थी, बट टाटा स्टील उल्टा 300 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि 293 294 का सपोर्ट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 310 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। हालांकि काउंटर नीचे से काफी बढ़ चुका है तो सलाह ये भी रहेगी कि 300 की कॉल में ट्रेड कर ले, जहाँ पे लिमिटेड रिस्क से यदि मोमेंटम बनता है तो अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए भी रणनीति बन सकती है। ठीक, चंदन कोई डिस्क्लोजर आपका? जी, जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे मेरे पर्सनल यहाँ पे ट्रेड नहीं है, बट हम सारे स्टॉक्स को सजेस्ट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका स्काई के में शामिल के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखने के लिए।